it's your boy. Yeah. Pull up on you like agency. देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it. Left. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी रोज़े वाली बहन। आज रोज़ा रखा है सशबील ने, सब सही है। दूध दही की लस्सी है। रोज़े का टाइम जनाब शुरू, इफ्तारी का टाइम जनाब शुरू हो चुका है। मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए सालन से खाने के लिए, क्योंकि इफ्तारी में हम सालन से पराठा खाते हैं, अंडे जैसी चीज़ खाते नहीं हैं। फिर सारा दिन अंडा खाने के बाद मेरा तो बेचैनी में गुजरता है। सहरी में लस्सी पीते हैं, सालन के साथ पराठा खाते हैं, चटनी के साथ पराठा खाते हैं, आलू के चिप्स के साथ पराठा खाते हैं। और दूसरी बात यह कि 4:20 हो चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी पराठे चेपने में लगी हुई हूँ। सहरी बहुत लाइट करते हैं हम लोग। तकरीबन एक पराठा गुलाम मत खाते हैं, एक मैं खाती हूँ, एक से कम सशबील फातिमा खाती हैं। ये मेरे हैं। सहरी बनती है, चाय बना रही हैं सशबील। मैंने सहरी कर लिया है। और अल्लाह जिसको तौफीक देता है रोज़े वही रखता है। रोज़े अल्लाह की तौफीक से रखे जाते हैं। रोज़े अल्लाह की तौफीक से रखे जाते हैं। हाँ, रोज़े जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही रखता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे व्लॉग देखने के बाद लोगों को फ़ोन करके पूछते हैं, आमा तो लड़ाई हो गई थी, ये व्लॉग कहाँ बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में लड़ाई होती है, तो फिर एक दूसरे को कत्ल कर दो, जान से मार दो। 2 घूंट लूँगी मैं। बाबा को लेकर आओ अपने, मैं 2 घूंट लूँगी। सहरी का टाइम चला जा रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग अब यहीं रोकूँगी अपना, आगे बाद में बनाऊँगी। ये क्या पी रही है भूतनी अम्मा? तो जनाब हमारी सहरी हो चुकी है। अंदर गुलाम अहमद और सशबील खूब मस्तियों में लगे हुए हैं। और मैं जब तक ये लस्सी का जग नहीं पी लूँगी इसमें, उस वक्त तक मैं अंदर रूम में नहीं जाऊँगी। मैंने ये पूरी लस्सी पीनी ही पीनी है, क्योंकि मैं पराठा कम खाती हूँ, सालन कम खाती हूँ, मैं लस्सी ज़्यादा पीती हूँ। इसको पीने के बाद एक इलायची खाऊंगी, उसके बाद अपनी जो एक टेबलेट है वो 15 मिनट बाद अपनी मेडिसिन टेबलेट जो मैं लेती हूँ वो लूँगी। और हाँ, क्या बना रही है? क्या बना रही है? सहरी करने के बाद सो गए? फजर नमाज फजर कौन पढ़ेगा? हाँ, उठो वापस। नमाज फजर पढ़ा बगैर कोई भी नहीं सोगा। तो टाइम ही है अभी, बस 2 मिनट बाद बंद हो जाएगा रोज़ा, अजान होगी 1 मिनट में। गुला, ऐसे रोज़े में नहीं रखने दूंगी, नमाज के बगैर मैं रोज़ा नहीं रखने दूंगी। ओ वाह, मेरा मोबाइल का कैमरा साफ हो गया। रोज़े रख के इस तरह से नहीं सोते, नमाज पढ़ते हैं फिर सोते हैं। रोज़ा नमाज पूरी करता है। ये लस्सी पूरी मैं करती हूँ। कल से सर में दर्द हो रहा है मेरा, बहुत तकलीफ हो रही है सर में कल से। हाँ, गैर तालीम याफ्ता लोगों के पास यही काम है। थोड़ी सी तालीम होती ना, थोड़ी सी भी तालीम होती ना, तो ये बहुत सोच समझ के मुझसे बात करते हैं। तालीम नहीं है इनके पास, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। सशबील खड़ी हो जाओ, मैं आपको नमाज पढ़कर हाँ, बल्कि उठ के अस्तगफार की तस्बीह करो जब तक अजान हो रही है, होती नहीं है, जब तक नमाज होती नहीं है। तो जनाब सुबह सहरी के वक्त मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है। देखें दिन कितने जल्दी गुजर रहे हैं, रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा। आज दूसरा रोज़ा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस दूसरे रोज़े में हम इफ्तारी तक पहुंच गए। पता चलता है रमज़ान का, बिल्कुल पता नहीं चलता। आने की भी इतनी खुशी होती है कि रोज़े आ रहे हैं, तो रमज़ान में ये करेंगे, वो करेंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। सशबील जो है वो
चावल की फरमाइश करके बैठी है मम्मा, राइस बनाए आलू वाले। तो वो वहाँ सामान तैयार कर रही है। फ्रूट चाट सजबिल ने माशाल्लाह माशाल्लाह बना लिए, शरबत बना लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें ये मेरे सोकर उठने से पहले पहले ओके कर लेती है, फिर उसके बाद में किचन में आती हूँ। मेरी बेटी का मुझे बहुत आराम है। ये आलू के पकोड़े कल रेबड़े थे, आज आलू के पकोड़े, आलू वाले सादे आलू के पकोड़े और पकोड़े वो देखें। अच्छा, उसमें मैं प्याज नहीं डालती, प्याज बहुत महंगा हो गया है, लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जिनकी पहुंच से प्याज दूर हो गया है वो प्याज को जाने दें, धूल पिटे मुँह करें प्याज को। और ये देखें, इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्ची है, धनिया है, पुदीना है और सजवील और क्या है, और ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं उसमें। हाँ शायद सजबिल निकालना, पाइप चाबी बंद करके। हाँ शाइस्ता निकालूं। हाँ तो ये सजबिल उसकी जाओ बेटा बंद करके आओ, गीज़र की चाबी बंद करके आओ। ये देखिए, ये बन रहे हैं पकोड़े और ये हमारा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। अब टाइम थोड़ा रह गया है, बस जल्दी 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 इफ्तारी बनाएंगे, फिर सजबिल के राइस बनाएंगे, फिर सजबिल के रायता बनाएंगे, राइस के साथ ये रायता खाएंगी। आज इनका रोज़ा है और जिस दिन ये रोज़ा रखती हैं उस दिन सुबह से ही अपनी फरमाइश करना शुरू कर देती हैं, मम्मा अब ये बनाना है, मम्मा अब वो बनाना है। ये वाला आलम है इसका। खाएगी कुछ भी नहीं, मैं जानती हूँ, बहुत मुख्तसर कुछ खाएगी, फरमाइशें पूरी हैं। बेटा गीज़र की चाबी बंद कर दी, अब आप ये बंद करो, कबर्ड बंद करो, नीचे देखो कोई जानवर चला जाएगा कबर्ड में। वो रायते का सामान तैयार कर रही है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा हस्बे जायका नमक, हस्बे जायका ज़ीरा, और ये फ्रिज में रखो फ़ौरन से धनिया। और ये बेटा गर्मी से अलसा ना जाएं। और दूर होके खड़ी हो, इतना तेज़ गरम ऑयल है, इतने नज़दीक चूल्हे के। क्या लेना है? पुदीना छोड़ दो, बस वो बनाती नहीं हूँ मैं, धनिया मिर्चें डाल दी ना, उसी को कूट लो। हाँ नमक डाल दो इसके अंदर, नमक डालो और इससे दूर हो जाओ, चूल्हे से दूर हो जाओ भैया, ऑयल गरम है। रमज़ान में मज़े आ रहे हैं और मैंने कहा था मेरा इतना दिल चाह रहा है नात पढ़ने का, फिर कल इफ्तार का टाइम हो रहा था, फिर जल्दी जल्दी में थी मैं, तो ठीक से नातें पढ़ भी नहीं सकी। सजबिल कौन सी नात पढ़ूँ? हाँ मेरी बेटी बताएगी कौन सी नात पढ़ूँ, बट्टी बताएं। रमज़ान के हवाले से कौन सी नात है? शाने रमज़ान फिर आ गया, यही वाली ना, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। आगे क्या था? गिर रहा हूँ ज़रा थामना, खाली दामन लिए आ गए, बस झुका है ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू बस ज़रा देखना, तेरी मर्ज़ी के आगे मेरी जुस्तजू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, शाने रमज़ान आया 400। और कुदरती अमल देखें, अल्लाह का खूबसूरत अमल तो देखें। जब रमज़ान शुरू हुआ तो वैसे तो मैं यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें देखती रहती हूँ, यूट्यूब से कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, रेसिपी कोई ना कोई निकालती रहती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल रमज़ान शुरू होने के बाद से व्लॉग के लिए तो मैं मोबाइल उठा लेती हूँ, मेरा दिल घबराता है, मुझे टेंशन होती है कि मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता हम ना देख लें जिससे हमारा रोज़ा ख़राब हो जाए, जैसे मौसीकी, जैसे फिल्म, जैसे गाने, जैसे बला बला बला। तो अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा अल्लाह का करम है कि ख़ुद अल्लाह ने हमारे दिल में, मेरे दिल में ख़ुद अल्लाह ने ये बात डाल दी कि मैं कल से मोबाइल का इस्तेमाल व्लॉग के लिए तो कर रही हूँ, लेकिन कोई और चीज़ फालतू अला बला मैं इसमें नहीं देख रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका लाख शुक्र है इस बात में। नहीं इसमें मत डालें, मैं बाउल खाली कर रही हूँ, उसमें डालना है, इसको वापस रख दें आप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दही डालकर इसमें दही फेंटें पहले, इसमें नहीं, मैं ये बाउल खाली करके दे रही हूँ, इसमें फेंटना पहले दही। ये रहा,
अल्लाह तू पागल है क्या लड़की? इसको वॉश कर लो और फिर इसमें फेंट लो दही, भाई जो करना है वो कर लो। इसमें पापड़ देना, पापड़ तो फ्राई किए ही नहीं। अरे बाबा पापड़। मैं ना इस स्लैब के ऊपर बैठ के इफ्तारी का काम कर रही हूँ क्योंकि आजकल मेरी कमर मेरे पैरों में बहुत दर्द रहने लगा है। अब बूढ़ी अम्मा और मज़ीद बूढ़ी हो चुकी है, कुछ नहीं होता मुझसे। तो मैं इसके ऊपर बैठ के जो है वो स्लैब के ऊपर बैठ के और फिर मैं ये फ्राई कर रही थी। अब ये अब पापड़ तलने के लिए उतरी हूँ मैं, बाकी पापड़ फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर से स्लैब के ऊपर बैठ के ही पकोड़े फ्राई करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। सहरी के वक्त मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, कितनी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। ऑयल थोड़ा सा ठंडा था। पापड़ मज़ेदार नहीं बनेगा। बस चुका है ये सर और क्या मांगना। और कौन सी नात होती है सजवील शान रमज़ान में? और एक अच्छी बात, रमज़ान का मज़ा दुबाला, रमज़ान की खूबसूरती में इजाफ़ा वसीम बादामी करता है। भाई वो जब सहरी के वक्त प्रोग्राम करता है, खूबसूरत नातें सुनने के लिए मिलती हैं, इतनी खूबसूरत हमें हमारे दीन के मुतालिक बातें सुनने के लिए मिलती हैं। तो सहरी और अफ्तार के वक्त जो मज़ा दुबाला होता है वो वसीम बादामी के प्रोग्राम से होता है, शान रमज़ान से होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह वसीम भाई को तरक्की, कामयाबी और कामरानियों की तरफ लेकर जाए। और उनके साथ होते हैं इकरारुल हुसैन। इकरारुल हुसैन नाम है ना उनका? इकरारुल हसन, अच्छा हसन या हुसैन, उनका नाम है इकरारुल हसन। वो इनके साथ होते हैं, मज़े के प्रोग्राम होते हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो मतलब रमज़ान में इबादतों के साथ साथ एक मज़ा ये भी है कि हमें रमज़ान में हमें शान रमज़ान देखने को मिलता है। शान रमज़ान जब ये चल रहा होता है ना घरों में टीवी के ऊपर फुल आवाज़ में, तो यकीन माने दिल इतना खुश होता है, लगता है हमें कि हाँ वाकई रमज़ान है। हाँ हमारे यहाँ तो केबल नहीं है, टीवी भी मेरा वही बात ना केबल की वजह से नहीं चलता, लेकिन मैं अपने मोबाइल में लगा लेती हूँ, सहरी के वक्त लगा लेती हूँ और इफ्तारी के वक्त लगा लेती हूँ, फिर सुनती हूँ ट्रांसमिशन वसीम बादामी और इकरारुल हसन। अब मेरा टाइम हो रहा है इफ्तारी का, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं रोकती हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये बंद क्यों ना हो रहा मुझसे? मेरा पापड़ जल गया। सशवील ज़ैनब के पापा नाश्ता कर रहे, ज़ैनब के पापा चाय पी रही है, ज़ैनब के पापा फल खा रहे, ज़ैनब के कभी दुआ के पापा नहीं बोल सकते जी, ज़ैनब के पापा कल से दुआ के पापा बोलेंगे। तो जनाब इफ्तार हमने कर ली और इफ्तार के बाद के मनाजिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये है इफ्तार के बाद के मनाजिर। रोज़ा खोलने के बाद इनकी हालत नहायत गैर हो चुकी है। कल का रोज़ा रखेंगे आप? बेटा रोज़ा रखते हैं तो फिर रोज़े की आदत बनती है, जब तक रोज़ा नहीं रखोगे रोज़े की आदत नहीं बनेगी। इफ्तार करने के बाद गुलाम मोहम्मद की हालत ये हो गई है और इनकी हालत आप देख ही रहे हैं। अल्लाह। और मैंने रोज़ा खोल लिया। रोज़ा खोलने के बाद जनाब नमाज़ पढ़ी, पंसूरा पढ़ा, तस्बीह पढ़ी। अब उसके बाद व्लॉग का एंड करने के लिए उड़ के याद आ गया कि व्लॉग स्टार्ट किया हुआ था तो उसका एंड किया जाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, सेकंड डे रमज़ान का दूसरा दिन। व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें और दुआओं में याद ज़रूर रखें। सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। आप मेरे व्लॉग देखकर ऐसे वैसे आएँ बाएँ शाएँ मत किया करें। एक सब्सक्राइबर के बटन दबाने में लम्हे का वक्त भी नहीं लगता। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।